कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी मार्गशीर्ष की पड़वा को यह कहानी सुनी जाती है। सभी पूजा पाठ करते समय हमारे मन में हमारे कई मनोकामनाएं होती हैं। इसी तरह यह कहानी और पूजा हमारा खुद का घर होने की मनोकामना पूरी करती है। और यदि आपके पास आपका खुद का घर है तो भी यह पूजा कहानी जरूर करें। यह आने वाले समय में आपके बच्चों को फलदायी होगी। यह पूजा हमारी बुजुर्ग महिलाएं बहुत समय पहले से कार्तिक माह में जरूर करती आ रही हैं। माना जाता है कि इस पूजा का महत्व बहुत अधिक होता है और यह विशेष रूप से फलदायी होती है। यह पूजा आप मंदिर में कर सकते हैं और मंदिर में ना करें तो अपने घर पर भी यह पूजा कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यह गेरू का चौका लगाया है और आप चाहें तो मिट्टी का चौका भी लगा सकते हैं और ना लगाना चाहें तो ऐसे भी यह घर बना सकते हैं। और अब हम इस पर हमारा घर बनाएंगे। यह आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। मैं यह घर आटे से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे चावल या गेहूं से भी बना सकते हैं और आप जैसा चाहें इसे सजा सकते हैं। और मैंने इसे कुमकुम और हल्दी से सजाया है। इसके बाद बिल्कुल घर के बीच के हिस्से में आटे से ऐसी चिड़ा चिड़ी बनाकर रखें और उनको तिलक करें। इसके बाद जो हमने यह घर बनाया है इसके सभी कमरों में हम दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने का मतलब है कि हमारा घर रोशनी से भरा रहे। 2 दीपक हमने हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगाए हैं। यहाँ आप चाहें तो मोमबत्ती भी लगा सकते हैं। उसके बाद सभी दीपक के पास कुछ मीठा या प्रसाद चढ़ाएं। हमने यह पेड़े चढ़ा दिए हैं। आप चाहें तो बताशे, गुड़ या कुछ भी चढ़ा सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ पैसे चढ़ाएं। फिर उसके बाद इस तरह खिचड़ी जरूर चढ़ाएं। यह खिचड़ी बाद में आप दान कर दें या फिर चिड़ियाओं को खिला दें। आज के दिन खिचड़ी का बहुत महत्व होता है। इस तरह अपना घर बनाकर उसके बाद एक पानी का लोटा रखकर और हाथ में कुछ चावल या गेहूं के दाने लेकर चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर सुने। फिर आप यह पानी और यह सब पूजा का सामान चिड़ियाओं को डाल सकते हैं। अब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है और अब हम सुनते हैं चिड़ा चिड़ी की कहानी। एक समय की बात है, 4 चिड़ियाएं एक पेड़ पर रहती थी। वे आपस में बहुत अच्छी सहेलियां थीं। उनमें से एक चिड़िया ने एक दिन 2 औरतों को कार्तिक महीने के महत्व के बारे में बातें करते सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने सारी बातें बाकी तीनों चिड़ियाओं को बताई तो उन्हें भी कार्तिक महीने का महत्व सुनकर बहुत अच्छा लगा। चारों चिड़ियाएं कार्तिक स्नान के लिए तैयार हो गई। फिर कार्तिक महीना आया तो वे चारों चिड़ियाएं कार्तिक स्नान के लिए गंगा के किनारे पेड़ पर रहने लगी। वे रोजाना गंगा जी में नहाती, पूजन और व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक महीना बीत गया। प्रतिपदा के दिन खिचड़ी बनाने के लिए उन्होंने दाल, चावल और घी इकट्ठा किया और खिचड़ी बनाई। फिर तीनों नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया नहाकर आई तो उसे बहुत तेज भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई, उसे भी नहाने के बाद बहुत तेज भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया और सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई तो उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खा ली और वह भी उन दोनों के साथ सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़ियाएं सो रही है तो उसे लगा ये सब खिचड़ी खाकर सो गई है। उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और वो भी सो गई। उसी शाम बहुत तेज तूफान आया और चारों चिड़ियाएं मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिसने खिचड़ी का पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो राजा के घर हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के महल में दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वो विदा हो रही थी तो उसने राजा से कहा, मैं मेरी सहेली और इस दासी को साथ ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा, ठीक है। राजकुमारी फिर बोली, मैं इस हथिनी को भी साथ लेकर जाऊंगी। तो राजा ने सैनिकों से कहा, हथिनी को ले आओ। लेकिन हथिनी उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने
हथिनी के कान में जाकर अपने पिछले जन्म की सारी बातें कही तो यह सुनकर हथिनी खड़ी हो गई। यह देखकर राजकुमार, जो राजकुमारी को ब्याहने आया था, बोला, तुमने इसके कान में ऐसा क्या कहा जो यह खड़ी हो गई? मुझे बताओ तुम कौन हो? तो राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, कार्तिक नहाने का इतना फल होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। तब दोनों ने कार्तिक माह आने पर जोड़े से स्नान किया, जिसके फलस्वरूप इस लोक के सुखों को भोगते हुए अंत में बैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे राजकुमार राजकुमारी को बैकुंठ का वास दिया, वैसे इस कहानी को कहते सुनते वह हुकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय कार्तिक महाराज।